आप अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। शिव की कथा करें। आपके घर का संस्कार। दशहर राजा का विवाह कोई आया, काशी नरेश की बेटी कलावती से हो। आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, कलावती ने सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है। श्रावण महीने के सोमवार के व्रत करे, शिव जी की भक्ति करी, एक दिन कौन बना रहा है भोजन? राजा ने अपनी धर्म पत्नी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना। धर्म पत्नी कि इतने आदरणीय होने के बाद भी राजा ने उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा अपनी और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखा, उसके लिए साथ उतारा और अपने कक्ष की ओर लेकर जाने लगा। पत्नी हाथ जोड़कर राजा से कह रही है कि अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की मैं शंकर भगवान स्वयं संभाल रही हूँ, आराधना कर रही हूँ, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर दे। जैसे हाथ पकड़कर कक्ष में लेकर गया और राजा के हाथ उसी समय पर जल गए। मातृ केवल यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, फिर उसका कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज्यादा समझ में नहीं मात्रा कम करो। पर क्यों हो? पहली बात अभी कथा में प्रसाद खाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है। जपने वाला अच्छा नाम स्मरण करने वाले के शरीर में एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से की मर्यादा, संस्कार और एक अलग से ऊर्जा आती है, एक अलग से तेज आती है। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल की मैं तो तुम्हारा पति हूँ। पूरी हंडी कितनी पकी है? हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा और पति का ये विश्वास करता है, बनता है पत्नी को स्पर्श जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है, तुम्हें छूते ही तो मेरे चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है, क्यों? इसलिए उसके भंडारे का प्रसाद। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि कलावती ने अपना प्रसंग सुनाया। मैं जब बचपन में बाल्यावस्था में थी, प्रेम बता देता है, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक दिन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर जा रही शंकर का और जाते जाते एकदम सूखा सूखा बीच में ही दुर्वासा ऋषि निकल कर जा रहे थे। शिव कथा उन दुर्वासा ऋषि ने मेरे पार्थिव लिंग का निर्माण देखा। भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर पार्थिव लिंग के निर्माण को दर्शन किया। और दुर्वासा जी ने मेरी छोटी सी अवस्था, जब मैं 5 वर्ष की अवस्था में थी, और दुर्वासा जी ने आपके मेरे पार्थिव लिंग के निर्माण का दर्शन किया, बता देते हैं लाया परिवार। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने मेरे कानों में शिव मंत्र बोली बता देती है। इंसान शंकर जी का मूल मंत्र मेरे कानों में आ गया और कहा, बेटी बस इसी मंत्र का जाप तुम्हें करना है। मैं उस मंत्र के जाप में लग गई, ज्ञान इतनी में मंत्र के जाप में लग गई कि मेरे शंकर मेरे हृदय में विराजमान रहे। हृदय में महाराज, इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले शिव कथा कहती है, जब आप श्री शिव को स्वीकार करने से पहले नमस्तु सदगुरु श्री ज्ञानेश्वर श्री माऊली जी की पवित्र धरा से कहूँ मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से मंत्र का उच्चारण भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर दुकान पर ये मंत्र लिखा होता है, आप गाड़ी पर ये मंत्र लिखा होता है, प्राप्त ऑटो पर ये मंत्र लिखा होता है, व्यापार में ये मंत्र लिखा रहता अपने अंदर। या तुम्हारे घर में जो बेल कोई बजाता है
और देवराज नाम का ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ पर ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है और आखिरी में वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। घर में जितने सदस्य रहते हैं सब में एक अलग से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, तेज प्राप्त, अपने मार्ग से दूर हो जाता है, एक ऊर्जा, एक तेज प्राप्त हो जाता है और वो रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर प्रदान करता है। जरूरी नहीं है कितना फल है, एक पत्र देखिए। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं। संत श्री रविदास जी महाराज चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं, वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। पर पूरी गठान गली नहीं। तब हमारे मन में आया एक बार वापिस सीहोर जाते हैं, नामदेव जी महाराज प्रदोष की आरती कर संत तुकाराम जी महाराज, प्रदोष काल के दिन, प्रदोष काल के समय पर शाम की आरती करने रामकृष्ण परमहंस और बाबा की प्रदोष काल की आरती करी। आरती कर हम लोग विचार करें तो करिए। आज बाबा से विनय कर जा रहे हैं, पहले भोपाल में जांच कराएंगे, उसके बाद जबलपुर जाएंगे। जो कभी हरि विठ्ठल का स्मरण कर प्रदोष की आरती करी, रात्रि को भोपाल रुके और जिसने कभी मंदिर जांच कराने के बाद पता चला कि मेरे पेट में एक भी गठान नहीं है। बाबा ने मेरी सारी गठान, मैं बाबा को प्रणाम करने के एक बार रोका, एक पत्र नामदेव जी महाराज नहीं रोके, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते हैं। बेटा डॉक्टर बन रहा है, बेटे के फोटो लगाए हैं, एक बार जोरदार ताली बजा। पत्र के माध्यम से आप लोग फोटो नामदेव देख सकते हैं। और जैसे नामदेव जी महाराज को रोका तो नामदेव जी महाराज अब सुबह 9 बजे आप और हम सीहोर से सीवन नदी से लेकर चले 11 किलोमीटर पैदल चलते चलते कुबरेश्वर बाबा को चढ़ाएं और अपने मन की कामना कर नामदेव जी महाराज शिव तक फिर रोका, फिर नहीं रुके। आखिरी में ये कथा तो ऑनलाइन है, थोड़ी देर पूर्णिमा की 5 दिन की कथा ऑफलाइन रहेगी। गुरु घर में आपका स्वागत है, प्रेम से 5 दिन रहकर कथा का लाभ लो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, उसके पहले 5 दिन पहले से क्या है भाई हो जाएगी। और तो मुझे कीर्तन क्यों नहीं करने देते? उत्सव की 1 दिन पहले कथा का, मेरे कीर्तन करने से तुम्हें तकलीफ क्या है? फिर दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा हो जाएगी। मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट 9 क्या है? तारीख को कथा विराम होगी। नामदेव जी 7, 6, 5, 5 से 9 तक, और 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा। फिर सावन लग जाएगा, लोगों की कावड़ यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। भगवान कभी शिव दिखता ही भक्त आते नहीं है। हैं, जल भरते हैं, चढ़ाते हैं। शिव तक तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, शिव भक्त यहाँ आए हैं, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, भगवान से निवेदन है आप भी भले इस ना ऑनलाइन दिखे, के माध्यम से कुबेर भगवान भगवान से विनती करना, हमारे जो अंदर, यहाँ आए हैं तुम्हारे अंदर, करना, संपूर्ण ऐसी जगत झोली के भरना अंदर बाबा, मेरा जुलाई के पांडुरंगा महीने में हरि आप विठ्ठल फिर समाहित सुनने आए, रहता। और तू हमारा भंडार अरे है। के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल सब में समाहित, शिव तत्व सब में समाहित। हम कैसे मान सकते हैं? शिव शिव। नामदेव जी ने दुर्वासा पानी ऋषि मंगवाया, ने, कलावती एक डब्बी कह नमक रही है कि मंगवाया। मुझे दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया। सामने वाले व्यक्ति को दिखाया, ये क्या है? मुझे मंत्र नमक। प्राप्त हो। ये क्या है? पानी। बेटियों, नमक लिया 2 चम्मच, मेरी जीजी, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा ये क्या है? नमक, पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा ये क्या है? नमक, पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, बोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा, बता आपकी पत्नी को 4 इसमें नमक गठानें कहाँ हो गया? गई थी। बाबा पर भरोसा कर सामने वाले डॉक्टर ने तो कहा कुछ कि और बोल इसमें रहा नमक था, तो घुल गया। पर शिव की कृपा से 4 नमक गठानें चला। गली, एक बार जोरदार। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक कलावती को दुर्वासा मिला ही बाबा रहे। ने मंत्र शिव नमक का दे दी। दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। शिव मंत्र। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी
दिखता ऐसा नहीं मंत्र है। है। जब मानव जन्म लेता तो है जगत उसमें की शिव बेटियों तत्व से कहेंगे, समाहित जगत की हुआ। बहनों से कहेंगे, जगत के भाइयों से परमात्मा कहेंगे, उसमें खुला। जगत के बेटाओं से कहेंगे, परमात्मा उसमें समाया। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना गुरु पूर्णिमा पर। गुरु मंत्र अगर किसी गुरु से ले रहे हो और उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु कुछ बना नहीं रहे करना, हो तो पहले विचार हमें करना, देखना नहीं है, क्या ये परमात्मा को हमको महसूस करना। लोभ और लालच नहीं, क्या ये हमको भगवान हमारे भव अंदर सागर है से कि नहीं, पार इसको महसूस उतार करने के लिए ही हमारा कीर्तन, क्या हमें भगवान शिव का तत्व मंत्र तक जाप, पहुंचा शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, शरणागति दे सकते। भगवान की कथा, वो विचार। ये परमात्मा को जानने के लिए, ये परमात्मा को पहचानने के लिए जिंदगी में सुमंत्र कलावती को प्राप्त हुआ। तो सुमंत्र इतना प्रबल हुआ हमारे कि अंदर कलावती के जीवन भगवान में कितना एक समाहित ऊर्जा है, दे दी। हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ एक है, एनर्जी, इसकी पहचान, एक बल। हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा। कई लोग हंसी हमको उड़ाते बता हैं जब देती कावड़ कि यात्रा हमारे आती अंदर है, शिव सावन का महीना आता है, कावड़ यात्रा निकलती है तो बहुत सारे लोग हंसी उड़ाते हैं, इतना दूर दूर आज एक पैदल चलने संत से की क्या मिल भूमि जाएगा। पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा। क्यों नदी का जल भर के लेके जा रहे हो, क्यों फालतू में आ रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको। और कितना ज्ञान विचित्र देने शिव वाले भक्त होगा, सोशल जरा मीडिया विचार पे ढेर करिएगा। सारे मिलेंगे, जिसने वर में आप मांग डाल लिया था देना। भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भवरा झूठा जल भी चढ़ाने कर दे, वाले तो हम, तुम स्वीकार कर ले। कावड़ उठाने कोई वाले पुष्प हम, यदि भवर पैदल चलने भ्रमरा वाले हम, झूठा भी कर दे भूखे तो रहने तुम वाले स्वीकार कर हम, लेना। और रात कितनी दिन बड़ी जागने शिव भक्ति वाले होगी, हम, जरा विचार करिएगा। तो हम तुझसे भगवान ज्ञान को चढ़ने क्यों वाला लें? फूल तो हमारा अगर क्या धो लगता लिया है, जाता जो है, सोशल उसको मीडिया पे धो इतना देते ज्ञान हैं, देता तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भौरे का झूठा होगा। हमने शिव को स्वीकार। हम तो बाबा कितना के विचित्र कथा है। से चलते हैं हम तो फूल को कब तोड़ा जाता है? से जम के बोलो जरा। चलते हैं हम शिव के भगवान आश्रित को होकर रहते हैं, हम चढ़ने शंकर वाले के फूल आश्रित को होकर। कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद, क्यों आए, नहाने के किस लिए पहले? आए, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर और फिर दो। निवेदन करें महाराष्ट्र एक वाले बार इतने आपसे, धीमे बैठे रहे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बाबा सारी के धाम बुलंद पर सुन आवाज रहे तो हैं, महाराष्ट्र से ही गूंजती है। आप अगर कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, जैसे छत्रपति संभाजी के आपके लिए मन गूंजी में थी। विश्वास है, भरोसा है, दृढ़ता है, तो आप बाबा के धाम आओ। कोई ऐसो का संग लेकर मत आना कि वो यहाँ पर आकर भी निंदा बोल बम का करे या नारा बुराई है। करे, कहाँ आ गए, कैसे आ आवाज गए, नहीं आई, क्या दमदारी करें, से बोलो, यहाँ तो बोल बम ऐसा, का वैसा। नारा है। ना ना भैया, मैं तो मेरा भरोसा लेकर सारी आई हूँ समस्या और का मेरा हल विश्वास कहता है कि मेरी श्री झोली शिवाय। मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और जरूर भरेगा, ये विश्वास है। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? एक ही दादा बैठे हैं, ठीक है, कितने बुजुर्ग हैं, जरा देखो इनको। और भोजनशाला में इनको हम जब जब सीहोर में हम लोग चलो अब। कथा कर कर आते हैं, और भोजनशाला में से जब जब निकलते हैं तब इनको देखते रहते हैं, ये सबको बस आगे बढ़ाते रहते हैं। पुष्प, चलो तुम लोगों ने भी देखा शिव होगा महापुराण की भोजनशाला कथा में। दादा बातचीत थी, सब किन हैं। ने सुनी थी, और बच्चों के सुप्रत कर कर बाबा के उस कथा को एक बार भोजनशाला में खड़े होके सेवा देते पुनः रहते हैं। चलते जाओ, अगर चल। बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों और से दूर के कहेंगे भी नहीं है, यहीं कि आसपास उस के कथा गांव को के हैं, एक बार आसपास के गांव। वापिस यहीं आस्था क्या चैनल पर दिखाओ। इसको कहते हैं शिव अपने महापुराण बुढ़ापे को करना। सुधारना, अपने बुजुर्ग अवस्था को सुधारना। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प कौन सा फूल जो जमीन पर गिरा जैसी हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता, वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, और कर दिया कौन सा? काशी वाले ने
शिव कथा कर रही है। भंवर का झूठा, कमरे का झूठा स्वयं रंगी ऋषि ने, रंगी बाबा ने को अपनाओ। भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प और जितनी सेवा भ्रमर का झूठा जिंदगी और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए सेवा का फल कोई पुष्प को चुन भी लिया ना, तो उसके केवल एक ही सेवा करते आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर पुष्प तोड़ जाओ। चलो उधर बैठ जाओ, चलो वहाँ जाओ। कितनों को रास्ता दिखा देते हैं और कितनों के मार्ग प्रशस्त कर देते हैं, तो भोलेनाथ इनका भी मार्ग प्रशस्त कर देता है। कितनों को यही सेवा, बस वो तो यही हृदय से सेवा को ढूंढना पड़ता है। हृदय कोई कुबेरेश्वर धाम आए ना तो तुमसे कोई नहीं कहेगा समिति वाला कि ये करो, सेवा तुम्हें ढूंढना पड़ेगी कि मुझे कहाँ खड़े होना, लाइन लगवाना है भोजन की, मैं आया हूँ स्वयं है। कलावती कहती है कि मुझे शिव मंत्र मिला अपनी, और किसी गुरु की वाणी में अगर कोई शिव मंत्र आपको प्राप्त हो जाए, समझ लेना कोई गुरु हमारी जिंदगी में ऐसा मिल गया कि अपने जिंदगी में पीछे नहीं हटने वाली, बढ़ते कोई गुरु ऐसा। दुर्वासा जी ने 4 वर्ष की अवस्था में कलावती को शिव मंत्र दे दिया था। शिव मंत्र का बल इतना था, इतना बल था कि रानी, अगर राजा व्यर्थ का समय में भी अगर उसका स्पर्श मात्र रोकने के बाद भी अगर उसका स्पर्श करे तो वो जल जाए। राजा गया, रानी को लेकर अपने एक गुरु जी थे उनके पास, गर्ग मुनि के पास पहुंचे, और राजा ने गर्ग मुनि के पास जाकर निवेदन करा, मुनिवर ये मेरी पत्नी है, समझ में नहीं आता, इसने मुझे मना करा और उसके बाद भी मैंने अगर इसका स्पर्श करा तो मेरा हाथ जल जाता, ऐसा क्यों? उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी कल्याण हे त्रिपुंडधारी, हे भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा। अब एक उत्तर दो चाकरवाड़ी वालों साहब, ए बीड़ जिले की जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे सब उत्तर देना, बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएँ भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा हूं, मरने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन सजाएं कि नहीं बहुत बदबू आ रही है, पहले मैं नहा लूं फिर मरूंगी, राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया,
कोई नहीं देखेगा, हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है। राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है,